हेलो स्टूडेंट्स, कल आपको मैंने त्रिकोणमिति फलनों पर आधारित सूत्र लिखवाए थे आपको, जो आपने याद करने थे और रफ नोटबुक में लिखने हैं। तो उसके बाद आज थोड़ा और लिखवा रहा हूँ मैं, जो भी आपने याद करने हैं और रफ नोटबुक में लिखने हैं। अगला है 12 नंबर का साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, यानी आपको जो पहला और दूसरा सूत्र लिखवाया था उनका योग। तो क्या हो जाएगा? उनका योग होता है साइन ए, 2 साइन ए कोस बी। नंबर 13 साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, ये होता है 2 साइन बी कोस। ठीक है, यहाँ साइन के साथ ए आ गए, यहाँ पर कोस के साथ ए आ गया। नंबर 14 कोस में आ जाएगा, कोस ए प्लस बी प्लस कोस ए माइनस बी, यानी दूसरा और तीसरे का योग। तीसरे और चौथे का क्या होगा? 2 कोस ए कोस। नंबर 15 क्या आ जाएगा? कोस ए प्लस बी माइनस कोस ए माइनस बी, ये उन दोनों का अंतर, माइनस 2 साइन ए साइन बी। 4 है ये, पहले दूसरों का योग, पहले दूसरे का अंतर, और तीसरा और चौथे का योग, तीसरे चौथे का अंतर। अब इसके बाद 2 साइन ए और साइन बी का, सॉरी, या अब आएगा साइन एक्स प्लस साइन वाई का, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का योग। ये होता है प्लस है, तो 2 साइन एक्स प्लस वाई बटे 2 कोस एक्स माइनस वाई बटे 2। ठीक है। नंबर 17 साइन एक्स माइनस साइन वाई। देखो यहाँ पर प्लस है तो साइन में प्लस है, माइनस है तो साइन में माइनस आ जाएगा। जब साइन में माइनस आएगा तो कोस में क्या आ जाएगा? प्लस आ जाएगा। ठीक है। नंबर 18 कोस एक्स प्लस कोस वाई, यह आ जाएगा 2 कोस एक्स प्लस वाई बटे 2 कोस एक्स माइनस वाई बटे। नंबर 19 कोस एक्स माइनस कोस वाई, क्या आ जाएगा? माइनस 2 साइन एक्स माइनस वाई बटे 2, प्लस ले लो पहले, और साइन एक्स माइनस वाई बटे 4, ये हो जाएंगे। इसके बाद 1 माइनस कोस 2a, ये कल जो कोस 2a का लिखवाया था उस पर आधारित है, जो आपने याद रखना है। ये होता है 2 साइन स्क्वायर। और नंबर 21 1 प्लस कोस 2a, ये हो जाएगा 2 कोस स्क्वायर। ठीक है।
ये सूत्र आपने रफ नोटबुक में लिखने हैं अभी, और उनको एक बार याद करते रहना है। ये तो हो गए आपके सूत्र। अब आगे हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं बेसिक में ही। बेसिक में आते हैं, आपने जो 10वीं क्लास में पढ़ी है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन यानी त्रिकोणमिति फलन। त्रिकोणमिति सूत्र पे आधारित या त्रिकोणमिति फलन। त्रिकोणमिति फलन तो त्रिकोणमिति फलन कितने होते हैं? 6 होते हैं। त्रिकोणमिति फलन 6 होते हैं। आपने क्या क्या पढ़ा है? साइन ए, नंबर 2 कोस ए, नंबर 3 टैन ए, नंबर 4 कोट ए, नंबर 5 सेक ए, नंबर 6 कोसेक। ये त्रिकोणमिति जो फलन है ये 1 2 3 4 5 6 ये त्रिकोणमिति फलन क्या कहलाते हैं कि एक समकोण त्रिभुज की, एक समकोण त्रिभुज की ए बी सी है समकोण त्रिभुज। ये कोण कितना होगा इसमें? 90 डिग्री। ये कोण कितना होता है? थीटा। तो ये थीटा है तो ये बेस होगा, बेस। और ये होगा लंब, ये होगा कर्ण। तो ये इसको हमने ए नाम दिया, इसको एल, इसको ए। ठीक है। तो त्रिकोणमिति फलनों का जो अनुपात होता है वे त्रिकोणमिति फलन कहलाते हैं। तो साइन ए का क्या होता है? लंब बटे कर्ण। कोस ए क्या होता है? आधार बटे कर्ण। टैन ए क्या होता है? लंब बटे आधार। कोट क्या होता है? आधार बटे लंब। सेक क्या होता है? कर्ण बटे आधार। और कोसेक होता है कर्ण बटे लंब। ठीक है। अब ये 6 अनुपात के बाद इनमें आपस में संबंध आता है। त्रिकोणमिति फलनों के अनुपात में संबंध। क्या आता है? नंबर 1 साइन ए जो है यहाँ एल बटे के है, कोसेक ए के क्या है? के बटे ए है। तो इसको क्या लिख देंगे? 1 बटे कोसेक ए। ठीक है। नंबर 2 कोस ए क्या होगा? 1 बटे सेक ए। नंबर 3 टैन ए क्या होगा? 1 बटे कोट ए और साथ में साइन ए बटे कोस ए। नंबर 4 कोट ए क्या होगा? 1 बटे टैन ए और कोस ए बटे साइन ए। और नंबर 5 सेक ए क्या होगा? 1 बटे कोस ए और नंबर 6 कोसेक क्या होगा? 1 बटे साइन। ये इनमें आपस में क्या होता है? संबंध होता है।
ठीक है, त्रिकोणीय फलनों के अनुपात के बाद आती है इसमें सर्वसमीकाएं। तो आपने इसका स्क्रीनशॉट लेकर उतारने हैं। देखो ये रफ नोटबुक में उतारने हैं और ये वाले भी अभी रफ नोटबुक में उतारने हैं आपने, ठीक है, स्क्रीनशॉट लेकर। इसके बाद सर्वसमीकाएं आती है। सर्वसमीकाएं क्या? नंबर 1 होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। ठीक है, और इसी में हमने कोस स्क्वायर का भाग दे दिया। कोस स्क्वायर थीटा का भाग देने पर तो भाग देंगे, ये क्या बन जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा बटे कोस स्क्वायर थीटा, और ये कोस स्क्वायर थीटा बटे कोस स्क्वायर थीटा, और ये 1 बटे कोस स्क्वायर। जो भाग देते हैं दोनों पक्षों में एक साथ देते हैं। ठीक है, तो ये कितना बन जाएगा? tan स्क्वायर थीटा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा? सेक स्क्वायर थीटा। दूसरी सर्वसमीका ये है। अब नंबर 3 के लिए इस समीकरण में, समीकरण 1 में साइन स्क्वायर थीटा का भाग देने पर, साइन स्क्वायर थीटा का भाग देने पर, तो इसमें भाग देंगे साइन स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा, 1 बटे साइन स्क्वायर थीटा। ये हो जाएगा 1, ये क्या हो जाएगा? कोट स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर। तीसरी सर्वसमीका ये हो। ये तीनों आपके याद होने चाहिए। ठीक है, अब इससे आप अलग अलग निकाल सकते हैं। जैसे आपने साइन स्क्वायर थीटा लिखना है, तो यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा इसको इधर ले आएंगे, क्या बन जाएगा? 1 माइनस में कोस स्क्वायर, और यदि कोस स्क्वायर के बराबर लिखना है तो 1 माइनस में साइन स्क्वायर। ऐसे ही यहाँ पर भाई इसको tan स्क्वायर थीटा के बराबर लिखना है तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और इसको कोट स्क्वायर के बराबर लिखना है तो कोस स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस में 1। ठीक है, ये हो जाएगी आपकी 3 सर्वसमीकाएं। सर्वसमीका के बाद आता है, इसको बोलते हैं पूरक कोण, संपूरक कोण, सॉरी। आधारित त्रिकोणमिति, संपूरक कोण पर आधारित त्रिकोणमिति। देखो इसमें आपने ये पढ़ा है साइन 90 प्लस थीटा है। नंबर 2 कोस 90 प्लस थीटा है। नंबर 3 tan 90 प्लस थीटा है। नंबर 4
कोट 90 प्लस थीटा है। नंबर 5 sec 90 प्लस थीटा है। नंबर 6 कोसेक 90 प्लस थीटा है। तो इसमें देखो साइन तो बदलता है कोस में, सॉरी यहाँ आपने माइनस पढ़ा है अभी, माइनस माइनस बेटा, यहाँ पर भी माइनस, यहाँ पर भी माइनस, यहाँ पर भी माइनस, यहाँ भी माइनस और यहाँ भी माइनस। प्लस जो है हम 11वीं क्लास में पढ़ेंगे, वो जो इस पे आधारित होगा। साइन कोस में बदलता है, कोस किस में बदलता है साइन में, टैन किस में बदलता है कोट थीटा में, कोट किस में बदलता है टैन में, और सेक किस में कोसेक में, कोसेक किस में सेक में। ये है संपूरक कोण पे आधारित त्रिकोणमिति। तो ये हो गया संपूरक कोण पे आधारित। इसके बाद आता है त्रिकोणमिति अनुपातों या फलनों का मान, सारणी जो है वो आपने बनानी है। तो सारणी क्या बनेगी, यहाँ लिख दिया मैंने फलन, ठीक है, और कोण यहाँ लिख दिया, कोण 0 डिग्री आपने जो जो पढ़ा है, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। तो पहला फलन साइन थीटा, दूसरा कोस थीटा, तीसरा टैन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। इसको निकालना था, आपको ये बताया होगा आपको 0 1 2 3 4 गिनती लिख देंगे 0 से लेकर 4 तक, सारणी निकालना बता रहे हैं, ठीक है। अब इन सब के बटे 4, इन सब के बटे 4 करना है, फिर इन सब का वर्गमूल, इन सब का वर्गमूल, ठीक है। पहले आपने 0 से लेकर 4 तक संख्या लिखनी है, फिर सभी में 4 का भाग देना है और फिर सबका वर्गमूल निकालना है। अब देखो 0 में 4 का भाग देंगे 0 ही आएगा। अब यहाँ पर 1 का वर्गमूल निकालेंगे 1 आएगा, 4 का वर्गमूल निकालेंगे 2 आएगा। 2 और 4 को काट देते हैं तो ये आएगा 1/2। तो 1 का वर्गमूल 1 होगा और 2 का वर्गमूल कितना होगा, √2 होगा। 3/4, 3 का वर्गमूल √3, 4 का वर्गमूल कितना 2, और ये 1 हो जाएगा। अब ये जो मान आए हैं पहला, ये आपका साइन थीटा के मान है, साइन थीटा के मान। अब इनको उल्टा यहाँ से लिख दें, जो मान यहाँ 0 का है वो 90 का लिख देंगे, फिर 60 का, फिर 45 का, 30 का 0, यानी इधर इनको पलट देते हैं इधर लाके। तो 1 √3/2, 1/√2, 1/2। अब tan का निकालना है, तो tan का निकालना है, साइन में 1 का भाग देंगे, साइन में कोस का भाग, तो इन सब में बटे कर देंगे, तो 0/1 0, 1/2 बटे √3/2। देखो एक बार यहाँ देखो, 1/2 भाग में √3/2, काटेंगे ये गुणा हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 1/√3
ये 1, ये √3, ये 1/0। अभी तक आप अपरिभाषित लिखते आए हैं, 1/0। देखो किसी भी संख्या में 0 का भाग देते हैं तो वो अपरिभाषित आती है, और अपरिभाषित का अर्थ होता है यहाँ पर अनंत। अब कोट का मान निकला है तो यहाँ से स्टार्ट हो जाओ। अनंत, √3, 1/√3। अब sec का, तो sec मान होता है कोस का उल्टा, तो ये 1, इसका उल्टा 2/√3, √2, 2, और 0 का उल्टा अनंत हो जाएगा, क्योंकि 0 भाग में जाएगा, 0 भाग जाती वो अनंत हो जाएगा। अब कोस है या तो इसका उल्टा लिख दो, इसी का लिख दो आप, ये अनंत हो जाएगा, ये 2, ये √2, ये 2/√3, और ये हो जाएगा। तो ये होगी आप पे 10वीं पे आधारित ट्रिग्नोमेट्री, जिनके मैंने सिर्फ आप सूत्र लिखवाए हैं। तो ये आपने याद करने हैं और समझना भी है कैसे क्या आता है। ठीक है भाई।